उदास क्यों हो गए? ऐसी चिंता की क्या बात है? बड़े दिनों के बाद एक इतवार कुछ फुर्सत वाला मिला था। अरे मैं और तुम कहीं बाहर निकलते, खाना वाना खाते, तब तक ये झमेला खड़ा हो गया। सुबह सुबह कौन है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? इतनी अथॉरिटी के साथ घंटी बजाने वाला अभिषेक के अलावा वो कौन सकता है? अरे भाई, कैसी है आप? बस सही। हाय केके, हाउ आर यू? क्यों यार? एक बार घंटी बजाने से तुम्हारा काम नहीं चलता, 2 बार बजाना जरूरी है। अरे एकदम जरूरी है। देखो, एक तुम्हारे लिए और एक हमारी प्यारी भाभी के लिए। क्या ये घर सिर्फ अकेले तुम्हारे है? आगे कहीं यू मे सो टू स्पीक। रागिनी, इसके आगे दाना चारा डाल दो, इससे मुंह चलता रहे लेकिन बोलना बंद हो जाए। अरे यार, बेचारी को चाय तो पी लेने दो। तुम लोग आते पीछे हो, पहले इंसल्टिंग मैच शुरू हो जाता है। थैंक यू भाभी फॉर टी एंड सिंपैथी। आप बताइए जनाब, ये चेहरे पर सवालिया निशान और ये मनुष्य क्यों है? ये इसलिए क्योंकि आपका इस वक्त तशरीफ लाना आज सुबह की पहली नहीं, तीसरी मनहूस वारदात है। अच्छा, ये तो रिकॉर्ड हो गया। और तुम देखोगे कि पहली 2 वारदातों ने तुम्हें जख्मी सा कर दिया, मगर ये तीसरी वाली हम का काम करेगी। बाय द वे, प्रॉब्लम क्या है? अरे यार, संडे के दिन जरा देर तक सोने का लुत्फ लेते, तो मुंह अंधेरे फोन की घंटी ने जगा दी और पहली मनहूस खबर मिली कि हमारे बड़े नाना जी का स्वर्गवास हो गया। तुम्हारे बैरिस्टर ना? हाँ। तो क्या आदमी थे यार। उम्र क्या रही होगी? उम्र रही होगी यही कोई 95-96 के आसपास। तब तो अफसोस का बस एक ही कारण है कि एक चौके की कमी से सेंचुरी मिस हो गई। यार कैसी बातें करते हो? अरे बहुत तो बहुत है, उनके घर वालों से जाकर पूछो। अरे इसमें पूछना क्या है? 20 बार देखा है, जहाँ बुजुर्गों आप चलने कम और लेटने ज्यादा लगे, लोग कहने लगते हैं कि बुढ़ा खिसके तो कमरा खाली हो। होते होंगे ऐसे लोग भी, पर सभी तो नहीं सोचते ना ऐसे। बिल्कुल। ये आपका एटीट्यूड सिनिकल होता जा रहा है। हाँ, हो सकता है। वैसे ज्यादातर नजरिया अपना पॉजिटिव थिंकिंग वाला रहता है। बाकी देखो, जो बिगड़ती है उसे जाने दो, हाँ जो थोड़ी बहुत बनती हो उसे पकड़े रहो। इसी फॉर्मूले के सहारे जिंदगी बसर करते हैं। वाह वाह, क्या दानिशमंदी। आजकल किस फिल्म का हीरो आपका मॉडल है? वो फिल्म है अपनी जिंदगी और उसके हीरो हैं योर्स ट्रूली, जो तजुर्बे की बात करते हैं और जिनकी निजी जिंदगी पर उनकी पॉजिटिव थिंकिंग की फिलॉसफी टिकी हुई है। अच्छा वो किस तरीके से? अब कौन सी मिसाल हो तुम? अभी लोगों को ले लो, भैया, कॉलेज के दिन याद करो, वो भी क्या जमाना हुआ करता था। हर लड़के की जुबान पर बस एक ही नाम, रागिनी बलराम। अरे जाइए ठीक है। हाँ आपकी सच्ची बात से इनकार ना करे बाप। और क्या हुआ, जमाना देखता रहे और बरमाला पड़ी तो इन हजरत की मोटी कर सकते। अरे तो हमने क्या किया? क्या हम रेल की पटरी पर लेट गए, जहर खा लिया, फांसी लगा ली? नहीं, हमने देवर कस्ता कबूल किया और सेवक बन के रहते। इसे कहते हैं जनाब पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसा संत आदमी है। हाँ भैया, आपको गन करने की पूरी आजादी है, क्योंकि हम वो संत हैं जिसे दुनिया लफंगा समझती है। हाँ है ये बात कुछ अजीब ही। कॉलेज में भी लड़कियां इन्हें बड़े शक की निगाह से देखती, हालांकि इन्हें कुछ गलत काम करते कभी नहीं देखा गया। पर भाई इमेज इनकी हीरो की लोफर की थी। रागिनी रागिनी, कोई यूं ही बदनाम नहीं होता, कुछ तो कारण होगा। कारण है अपनी कलरफुल जिंदादिल पर्सनालिटी। आपकी ऐसी रोनी सूरतों वाली दुनिया में हंसने हंसाने वाले आदमी को अक्सर शक की निगाह से ही देखा जाता है। और अभिषेक बेचारे को कोई पसंद नहीं करता। नहीं, बहुत सटल पॉइंट है। पर देखो, तुम समझे नहीं यार, पसंद तो सब करते हैं पर कोई विश्वास नहीं करता। नतीजा ये है कि 20वीं एल्बम में अपना फोटो लगा हुआ है और कोई कमबख्त शादी करने को राजी नहीं होती। तो इसे कॉमेडी कहा जाए या फिर ट्रेजेडी, फैसला करना जरा मुश्किल है। अच्छा भैया, हमारी ट्रेजेडी को फिलहाल भूल दे। वो आज सुबह का दूसरा मनुष्य क्या नहीं बताया आपने? नाना जी के स्वर्गवास के बाद और क्या क्या गुजरी आप पर? अरे यार, खबर पाकर हम इलाहाबाद चलने को सूटकेस बंद किया। हमारा प्लान था कि सुबह की पहली गाड़ी से चले चलेंगे। अब दरवाजे के बाहर पैर रखा ही था कि गांव से भाई साहब का फोन आ गया। उनका बेटा बिल्लू लापता हो गया। ये अपना वाला बिल्लू? हाँ। कहाँ से लापता हुआ? बताता कौन? भाई साहब इतने परेशान थे कि मुश्किल से बात समझ में आई है। और अब मुझे हुक्म हुआ है कि यहाँ से हिलू नहीं, वो किसी भी समय आ सकते हैं। किसी तरह का शक शुबा उन्हें नहीं था? कह तो रहा हूँ कि
कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। ये बिल्लू के अपने पिताजी से बनती कैसी है? बनती तो ठीक ही है, पर दादा का मिजाज आप जानते हैं, उन्हें जब गुस्सा आता है बच्चा बूढ़ा कुछ नहीं देखते। अरे ऐसी कोई बात हुई होगी यार, ये रूट कर कहीं चला गया होगा, घूम फिर कर चला आएगा वापस, चिंता की कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, आपने कह दिया कि चिंता की कोई बात नहीं। अरे उससे पूछो जिसका बेटा गायब है। अच्छा बाबा करो चिंता, बच्चा चाची दोनों चिंता करो, समझदारी की बातें तुम्हें की जचेगी। अच्छा, एक कौन घेचू है यार, डोरबेल होने के बाद भी दरवाजा पीट रहे हैं, देखना सर। और मिस्टर समझदार, चिंता होनी बड़ी जरूरी भी है। तो करो भैया चिंता। हुआ क्या? तब तो पहुंच गए तब तो। दत्ता इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? अरे प्रणाम दत्ता। खुश रहो। दादा प्रणाम। नहीं बहू रहने दो। अरे इतना टाइम कहीं लगा था दरवाजा खोलने में? दत्ता वो क्या वो ये भाई साहब नमस्कार। ये भी हैं? हाँ दत्ता ये भी है। तब तो टाइम लगेगा ही। दत्ता आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? इस समय तो किसी गाड़ी का टाइम भी नहीं है। सरकारी जीप बहुत आवाज जात है। लाइए दत्ता दादा ये बिल्लू का कुछ पता चला? अरे कहाँ चला, हमको मिल भर जाए, मार के कुटुंब बस बनाई दे। पर भाई साहब बिल्लू लड़का तो बड़ा समझदार है, उसने ऐसे क्या कर दिया? उन्हें एक कर दिया अभिषेक बाबू, कुल का नाम डुबोई दिया। दत्ता मतलब हुआ क्या, कुछ बताइए तो। नहीं बता सकत, बहुत बुरा होगा। ऐसी क्या बात होगी, क्या उसने चोरी की है? अरे ना जी, हमार लड़के चोरी करेगा, उसके वास्ते कमी है का चीज की? तो फिर किसी को मारा पीटा फौजदारी की या किसी को कत्ल कर दिया? अरे नहीं, अपन हाथ फौजदारी क्यों करेगा? अपन जमींदारी में 50 तो लठैत का है पलत है। तब तो उम्र जवानी की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी औरत के साथ गलत काम हो गया? अरे बहुत गलत होगा, वो हमका मिल भर जाए, उसको मार मार के हाथ में हाथ कर दे। पर दत्ता इतना गुस्सा क्यों? हो सकता है कि इस औरत का ही सारा कसूर हो। नहीं मैं कि बिल्लू तो अभी नासमझ बच्चा है दत्ता, वो तो क्या कर सकता है? कहा तो किस्म का वो बच्चा है, टोना मोहल्ला की लड़की भगा लेगा और वो बच्चा है। वाह जी, की लड़की है तो बिंदा प्रसाद मास्टर की लड़की रीता तो नहीं? वो सब जानित है। ये हो किस्म का, तू सब हुई बात में शामिल है? नहीं दत्ता बता दो हमका अपनी। मुझे कुछ मालूम नहीं है। रानी ने कैसे कह दिया? मालूम मुझे भी कहाँ है, मैंने तो अंदाज से कहा कि बिल्लू उनके घर अंग्रेजी पढ़ने जाता है। हाँ बुरा हो इस अंग्रेजी का, पूरा देश का सत्यानाश कर दिया। चलिए भैया, बड़ी राहत मिली। मैं तो समझाता बिल्लू ने न जाने क्या कर दिया होगा, पर यहाँ तो बात ही कुछ और निकली। मेरी बड़ी चिंता मिटी भाई। कहा जी अभिषेक बाबू, कुपुत्र कुल के नाम पे कालिख लगा गवा और आप कहते हैं चिंता मिटी। अब मेरे कहने का गलत मतलब ना निकाले भाई साहब। अरे हाँ चिंता है पर दूसरी तरह की, ऐसी उलझन जो सुलझाई जा सकती है। अरे हमका एक बार मिल जाए, मार मार के सारे उलझन सुलझा दे। दत्ता ये नाजुक मामला है दत्ता। मैं समझता हूँ कि मारपीट से समस्या और मुश्किल हो जाएगी। अरे तो क्या करेंगे सुल्तान, कुछ बताओ तो हो नहीं, बस समस्या समस्या गलत। अरे बताओ यार, बड़े आइडिया वाले बनते हो, वहां खुद से बैठे हो। कौन मैं? हाँ
ठीक है, केस मेरा ना फिर भाई साहब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं समस्या सुलझा दूंगा। हाँ बस कुछ जानकारी मुझे चाहिए होगी। कैसा जानकारी? ये अपने बिल्लू के पास पैसे कितने थे? ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, आजकल सिगरेट पीने लगा है, इस वास्ते उसका जेब खर्च बंद कर दिया गवा। तो उसके पास कोई स्कूटर मोटरसाइकिल? अरे ना जी, साइकिल हूँ नहीं। तो फिर कोई घड़ी कैमरा अंगूठी? अरे ना जी अभिषेक बाबू, हम लड़कन की शौकीनी सिखा के सब खिलाफ हैं। धन्यवाद, मेरी पूछताछ अब खत्म हुई। अब आप लोग जाइए, नहाइए धोइए, आराम कीजिए, मैं सुधार लूंगा। अरे लेकिन पर करवा का इस समस्या सुझेगा कैसे? पहले ओकर पता तो चले। दादा, ये इन पर छोड़िए। सुलझी को उलझाना, उलझी को सुलझाना इनके बाएं हाथ का खेल है। अभिषेक बाबू पुलिस महकमा में है का? नहीं दादा, उससे ज्यादा ये 3 मुल्कों के लिए जासूसी करते हैं। जासूसी? तो देशद्रोह है? नहीं दादा, उन 3 मुल्कों में से एक मुल्क तो अपना ही भारत है। और ये दूसर दो? अब ये इनसे पूछना ठीक ना होगा दादा। हर धंधे के अपने गुप्त भेद होते हैं दादा। जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन सब कुछ पता चल जाएगा। अब आप हाथ मुंह धोइए, नाश्ता कीजिए, तब तक हम लोग बिल्लू को खोजने की कोई तरकीब निकालते हैं। क्यों अभिषेक? हाँ भैया, हाँ, एक नहीं कई तरकीब सोच डालेंगे। देखा दादा, आज तो तुम्हारा ठस दिमाग में हरकत करने लगा। आइए दादा, आइए, आपको बाथरूम दिखा दूंगा। आइए आइए दादा, आपका पसंदीदा साबुन भी रखा है दादा। आइए आइए आइए। अरे झूला ये रागी रहती है दादा। आइए, अच्छा बहुत ठीक। इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, आइए। तीर कहाँ जाकर? राम जी बनाया। बाथरूम इस तरफ है। आइए आइए आइए। अरे हाँ तो छोड़ो। आज तो अभिषेक जी डबल एजेंट बन गए। हाँ, आज तो इसने वाकई मात दे दी। ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं भी देख लूंगा बच्चों को। वैसे भाभी, ये रीता लड़की कैसी है? आप मिली है उससे कभी? मैंने एक बार देखा था, मेला वेला लगा था गांव में, तो एक स्टॉल पर बिल्लू के साथ उसकी ड्यूटी थी। तो भाई ऐसी बात नहीं सोची थी। बिल्लू साहब 11वीं में थे उस समय। ऐसी बात है। फिर तो पौधे की जड़ें बहुत गहरी हैं। बिल्लू ने घर से भागकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी। वो बहुत सीरियस है। पर भाई साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ कुछ देर ऐसे जीतते रहेंगे, फिर बदल लाचारी मानी जाएगी। हाँ, आप जानते नहीं हैं अभी भाई साहब को, वो जिद के पक्के हैं और विचारों के कितने कट्टर। अगर बिल्लू ने रीता से शादी की तो समझ लीजिए कि उसका घर द्वार, जायदाद, परिवार हमेशा के लिए छूट गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ उपाय लगाता हूँ, रुक जाओ, है ना? ओह, देखता हूँ कि मास्टर स्पाई अपने काम पर लग गए। बड़े अच्छा मजाक करते हो। दादा सबसे कहते फिरेंगे हमार किस्म काल के दोस्त 3 मुल्कन की जासूसी करत है। तो इसमें हर्ष की क्या बात है? इनकी तो शोहरत बढ़ेगी। ओह हेलो प्रीति, अभिषेक है। नहीं, किस्मत तो मेरी जाग गई यार, जो तुम घर पर मिल गई। नहीं, मुझे लगा तुम बैडमिंटन खेलने चली गई होगी। हाँ, वही टेनिस है। ठीक है, मैं बीमार का हाल पूछने आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, लंच के बाद ही आता हूँ। अच्छा ठीक है, लंच वही करूँ। हाँ, ऐसा प्रीति समय ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। एक बेवकूफ दोस्त के घर से बोल रहा हूँ, वो पीछे खड़े होकर के हमारी बातें सुन रहा है यार। हेलो प्रीति, सुनो। हाँ यार, तुम्हें मैंने एक जरूरी काम करना था। वो एक प्रेमी कपल है, उनको कुछ दिन के लिए अपने यहाँ ठहरा लोगी? हाँ, अपने खास है। नहीं, न्यूली वेड्स होता तो चिंता की क्या बात है। अब तुम तो जानती हो, द कोर्स ऑफ ट्रू लव सेल्डम सो स्मूथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ ठीक है, थैंक यू। तुम्हें दिमाग कैसा बता रहा? ओके, थैंक यू। मैंने आपका ये डिटेक्टिव वर्क देखी। प्रेमी युगल को ठहराने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन वो कहाँ है ये मालूम ही नहीं है। वेरी गुड। अरे तुम अभी भी उसी उधेड़ में पड़े हो यार। वो मिस्ट्री तो मैंने कब की सॉल्व भी कर ली। मैं तो लंच का जुगाड़ कर रहा था। खाक मिश्री सॉल्व कर ली। Where is बिल्लू? इट्स सिंपल माय डियर वॉटसन। हाउ डम कैन यू बी? जरा सोचो, एक लड़का बाराबंकी के गांव से अपनी प्रेयसी के साथ भाग निकला है। हाँ। तो पहले लखनऊ नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? और उसके पास तो आगे जाने के लिए पैसे भी नहीं है। तो लखनऊ से आगे वो कहाँ जाएगा?
कहाँ जाएगा? अरे यहाँ अपने शहरी चाचा के पास, और कहाँ जाएगा? देखो, दकियाल उसी पिता की ज्यादती के खिलाफ पिटीशन फाइल करेगा और पॉलिटिकल असाइलम की मांग करेगा। अरे बिल्लू, बिल्लू आ गया। और बिल्लू, अरे बताओ इस समय कहाँ से आ रहे हो? घर से आ रहा हूँ चाचा जी। घर से? अरे बड़े उदास दिख रहे हो। घर पर सब ठीक है? और सब तो ठीक है, पर पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ तद्दा को? गुर्दे की तकलीफ बताया है, शायद ही अस्पताल में भर्ती करवाना पड़े। 15,000 रुपए मंगवाए। 15,000? अच्छा, इलाज किसका चल रहा है? हम पिताजी कहते जानते ही हैं, वैद्य, हकीम, डॉक्टर सबको डांट फटकार कर भगा दिया। ये बिल्लू मास्टर हमें पहचाना कि नहीं? अभिषेक अंकल? मैं बिल्कुल ठीक। भाई 2-4 साल में काफी लंबे हो गए हो, लेकिन अभिषेक अंकल को नहीं भूले। आपकी आइसक्रीम और मैंगो पार्टियां खूब याद है अंकल। अब तक याद है यार, वो भी एक जमाना हुआ करता था, हम भी आदमी हुआ करते थे काम के। खैर आज कुछ परेशान नजर आ रहे हो बिल्लू, कोई खास बात है? वो ये अंकल की पिताजी से बीमार है। हाँ मैं सुन रहा था, उनकी गुर्दे की तकलीफ तो बहुत पुरानी है। और तो कोई परेशानी नहीं? और तो कोई खास बात नहीं। चलिए अच्छा है, जहाँ तक पिताजी के स्वास्थ्य का सवाल है वो चिंता भी तुम्हारी मिनटों में दूर की देते हैं। कैसे अंकल, मैं समझा नहीं। अरे हम हैं दिलाने के लिए, हमारे साथ आइए। चलिए, ये डंडा पहचानते हैं? अरे बाप रे बाप! हाँ अगुन मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। और मुझसे मिलने कैसे पहुंच गए? भाई तुम्हें तो रेल की राह देखनी पड़ी, उन्हें लखनऊ आती कोई सरकारी जीप मिल गई। हाँ, अब पता चला 15,000 रुपए किसने मांग रहा था? क्यों पूछते हैं चाचा जी? पिताजी ने आपको सब बता ही दिया होगा। हाँ, सब बता दिया। तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। समय कम है बिल्लू, जो कुछ है सब सच सच बता दो, जहाँ तक हो सकेगी तुम्हारी मदद करेंगे यार। वो लड़की कहाँ है? बाहर खड़ी है। अंदर। अरे नहीं यार, पिताजी के सामने। अब वो गुस्सा में ना जाने। अरे तुम्हारी जमकर पिटाई करेंगे और क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बड़े छठे बदमाश निकलोगे। बदमाश? बदमाशी मैंने कोई नहीं की चाचा जी। अच्छा, 15,000 रुपए न मांग रहा था। सॉरी चाचा जी, पर मजबूरी थी। आपसे न मांगता तो फिर किससे मांगता? पर बेईमानी का मेरा कितना इरादा नहीं था। अगर मैं रुपया पा जाता तो अगले दिन आपको मेरा एक पत्र मिलता जिसमें सारी सच्ची बातें लिखी होती और जल्द से जल्द रुपया वापस लौटाने का वादा भी लिखा होता। ये के यार, ये इश्क चीज ही ऐसी होती है। वो कहते हैं ना कि हर मर्ज कबूल है खुदा, बस ये इश्क नहीं होना चाहिए। रुखे रेगिस्तान का भी अपना एक मजा है। फूलों की महक से परिचय हमें नहीं चाहिए। और ये मर्द जात कठोर ही अच्छी लगती है, बस वो किसी की मोहब्बत में नहीं होनी चाहिए। Everything is fair in love and war, and this is more than World War. अरे जाओ यार, everything is fair in love and war। अरे उसे सही रास्ता दिखाना रहा दो, उल्टा तुम उसे शह दे रहे हो। शह बड़े आए इन वाले। ये एक लड़की को लेकर भागता है। ये है शरीफ लोगों के काम। देखे चाचा जी, लेकर भाग रहा हूँ, छोड़ कर नहीं भाग रहा। Well said, my dear boy. ये आदर्शवादी नौजवान है, इसकी मदद तो करनी चाहिए। करो ना मदद, करो। दे दो इसे बम्बई भागने के लिए 15,000 रुपए। बम्बई नहीं, भोपाल। वहाँ रीता के मामा की ट्रैवल एजेंसी है, उसे वहाँ कुछ काम मिल जाएगा। मैं कुछ आर्ट कल्चर का धंधा पकड़ लूंगा, बड़ा पैसा है आर्ट में वहाँ। अच्छा, आप कौन सा आर्ट जानते हैं? कुछ खास नहीं, एक्टिंग वर्टिंग कर लेता हूँ। पर आर्ट जानने की जरूरत नहीं, बस पहुंच होनी चाहिए, फिर पैसा ही पैसा। गुड, वेरी गुड बिल्लू, वेरी प्राउड ऑफ यू। बस ख्वाब देखते रहिए और पहले दरगाह से निकलिए। चलिए चलिए वहाँ।
कहीं छिपने की जगह बताओ। भाई साहब क्या कर रहे हैं? नहाने गए थे, आते ही होंगे बस। हाँ, समय कम है बिल्लू, जाओ जाकर अपनी वो क्या नाम है उसका दीपशिका को ले आओ। दीपशिका नहीं रीता। हाँ भाई हाँ रीता, जाओ ले आओ। ले आओ। वो साथ रहेगी तो भाई साहब तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे, समझते नहीं। चाचा जी, मेरा चाहे कुछ भी हो जाए, पर रीता का अपमान नहीं होना चाहिए। अपनी चाहे जान चली जाए पर पेशी का बाल ना बकाने पाए। वेरी गुड। अभिषेक, तुम बड़े चोंच आदमी हो यार। उसके मुंह के सामने उसकी तारीफ करता उसे और बिगाड़ रहे हो। ये है भी तो बड़े आदर्शवादी, देखना तो बिल्लू की जगह खुद पिटेंगे। रीता, ये कृष्णकांत चाचा जी। नमस्ते चाचा जी। ये चाची जी। नमस्ते चाची जी। और ये अभिषेक अंकल। नमस्ते नमस्ते, आइए स्वागत है आपका। क्या हो गया भाई? आइए आइए बैठिए बैठिए। दरअसल बैठने का समय है नहीं, बिल्लू के पिताजी उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। यहाँ? एकदम यहीं उस दरवाजे के पीछे एक और कमरा है, किसी वक्त आने वाले। उनका स्वभाव कैसा है तुमने बिल्लू से सुना होगा ना। अब हमारी ये सलाह है, तुम दोनों ना उस पर्दे के पीछे जाके छिप जाओ। हम भाई साहब को तुम्हारी तलाश में कहीं और भेज देते वाह हैं। वाह रानी, बहुत खूब। भाई साहब को धोखा दोगी। ऐसा किया ना तो आइंदा वो हमारा मुंह नहीं देखेंगे। बिल्लू छुपना चाहे तो छुप जाए, मैं नहीं छुपूंगी। अरे हमने कोई चोरी नहीं की है, ऐसा भी क्यों डरना। मैं तुम्हारे आदर्शवाद की दाद देता हूँ। खैर नहीं, वो पिट जाएगा भाई। मेरी सलाह मानो, थोड़ी देर छिप जाओ, इसमें हर्ज क्या है? नहीं। हाँ दादा। अरे हमका एक तौलिया दे। आया आया दादा। ये बिजली की चमक थी, थोड़ी देर में और कड़क सुनाई देगी। जल्दी छिप जाओ भाई। नहा के मजा आ गया। अरे गीजर तुम्हारी तरह है, रुक रुक के चलता है। बताओ, आपने ही गलत नलका खोल दिया होगा। हाँ, सब गलती तो हम ही गलत हैं। क्या लेके चाहिए? पुलिस में खबर करेंगे चाहिए? नहीं दादा, शायद इसकी जरूरत ना पड़े। एक रमापति दरोगा यहाँ लखनऊ में रहा था। हमारी भौजाई का दूर का मामा लगत है। ओकर पता हम झोला में रखा हूँ। झोला हटा दिए? देखिए दादा, मैं झोला क्यों हटाऊंगा? अरे तो कर पैर लगा, उड़ गवा झोला। कहाँ गया झोला? यहीं तो रखा था। कहाँ गया झोला? कहाँ रखा है? अरे दादा, मैं भी ना कभी कभी कर देता हूँ। अरे दादा, वो रमापति दरोगा ना। अरे रमापति। हाँ, वही रमापति दरोगा का नंबर और पता मेरी डायरी में लिखा हुआ है। आइए दादा, मैं आपको डायरी दिखाता हूँ। आइए दादा। झोला भी तो जरूरी है। दादा, डायरी में लिखा भी तो है। चला दो। अरे भाई साहब, हमारे होते हुए पुलिस की क्या जरूरत है? हाँ। हम है ना। ससुर तो पहले पूरा डंडा मिल गया। देखो दादा, ये देखो डायरी भी मिल गई दादा। डंडा भी मिल गया। देखो डंडा। पर्दा तो ही लगता है। डंडा यहाँ है, झोला भी यही होगा। तू यहाँ छिपा बैठा है, नालायक, किशोरकांत। हाँ दादा, तुम हमसे कौन जन्म के दुश्मन
चोरी का बदला निकाला था, बता दो हमको। काहे दादा? मधुमास को अपने घर में छिपायो, फिर हमसे झूठ बोला था। अरे दादा ये बिल्लू, अरे ये अभी अभी आया है। अरे अभी आया तो हमको काहे नहीं बताया? अच्छा ऐसा दादा, मैं आपको बताने वाला अरे हाँ बताने वाले थे। और तुम बहू, तुम तो कहते हमें कुछ मालूम नहीं है। सच्ची बात है दादा, ये तो अभी अभी आया और आपकी आवाज सुनी ना तो डर के मारे पर्दे के पीछे छिप गया। और भाई साहब आपका गुस्सा तो शहर भर में मशहूर है। अगर डर के मारे छिप भी गए तो इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है। नलायक, कपूत, अरे तो ऐसे बोला था तो अभी अभी आया कि पहले से छिपा रहा। झूठ बोले तो मारे टंगे टंगे चमड़ी उधर थे। मैं यहाँ नहीं था, अभी भी स्टेशन से आ रहा हूँ। मैंने कहा था ना दादा। अब तो विश्वास करेंगे आप? अरे तो लखनऊ आए थे और गांव से कहीं भागे? आपके डर से। हम तो हटाते हैं, आप हमको शादी नहीं करने देते। अरे हम मना करत हैं। ये बचवा शादी एक नहीं 50 करो। लेकिन अपन जात बिरादरी में करो, टंगा महला में क्या जात हो? मैं जात पात नहीं मानता। काहे नहीं मानता? आपकी जात में कौन सी खास बात है? में खास बात ये है कि अरे वो हमारा जात है, हमारा जात है। लगता है कि दादा उसके विचार बदल गए हैं। इट्स वेरी कॉमन इन द मॉडर्न एज। अरे तुम्हारे डंडे डंडे तो विचार के अचार बनाएंगे। भाई साहब डंडे से विचार नहीं बदलते। ये टेक्निक कई बार आजमाई जा चुकी है और फेल हो चुकी है। तो क्या करिए अभिषेक बाबू, आप ही बताइए। बड़ी जात और छोटी जात के कौन मिलन हो सकता है क्या? एक मिनट, आप ये छोटी जात बड़ी जात किसको कह रहे हैं? ये कौन? दादा यही है आपकी होने वाली बहू। अरे कौन है? जो लड़की अपने घर से भाग गई वो हमारा बहू नहीं हो सका। एक्सक्यूज मी, मुझे मजबूरी से भागना पड़ा। मेरे डैडी जी भी आप ही की तरह कट्टर ख्यालों में हैं। आप उनको छोटी जात समझते हैं, वो आपको छोटी जात समझते हैं। तुम लोगों का इतना हिम्मत? मैं क्या बताऊं, मैं तो जात पात मानती नहीं। वो तो डैडी जी की जिद है। अपने को ऊंची जात ही नहीं मानते तो उससे रिश्ता नहीं हो सकता। तब आप ही बताइए, मैं और बिल्लू क्या करते? ठीक है तो जो अच्छा लागत बड़े हो गए। ऐसी बात नहीं है दादा। अरे हाँ दादा, क्या कहते शहरी हो गए। तुम कान खोल के सुन ले बिलुआ, अगर तू शादी करिए तो हमार तो हाथ कोनो मतलब नहीं, पूरी जमीन जायदाद में कोनो हिस्सा नहीं। जायदाद मुझे चाहिए भी नहीं। बस 5,000 रुपए महीना देते रहिएगा। हाँ हाँ जरूर दें, 5 पैसा नहीं दे। अब कौन आ गया? अभिषेक देखना तो जरा, और जो भी हो उसे बाहर ही बाहर डाल देना। यहाँ एक परिवार की प्राइवेट बातें होती हैं। हाँ दादा, बातचीत चालू रखें। बात क्या करेंगे हर किस्म का? ये बातचीत वाली बात नहीं है। इनका समझा, हम अपन आखिरी बात कह दिया। इन्हें टाला नहीं जा सकता भाई। इलाहाबाद को सज्जन आए हैं तुम्हारे नाना जी के यहाँ से। अजय क्या से कौन है? नमस्कार जी। नमस्ते।
आप इलाहाबाद से आए हैं? हाँ? इलाहाबाद से? जी नहीं, इलाहाबाद से। बैरिस्टर माधव प्रसाद के यहाँ से? जी नहीं, आपके नाना जी के यहाँ से। कैसे तकलीफ की? तकलीफ तो बहुत थी, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया है। अच्छा, अरे हमें सुबह फोन आ गया था और हमें खबर मिल भी चुकी है। जी कृष्णकांत आप ही का नाम है? जी हाँ, फरमाइए। बैठ जाऊं या खड़ा खड़ा ही बतिया? नहीं नहीं नहीं, आइए पसर जा। ये मुझे दे दीजिए। दो दिन हुए आपके नाना जी का स्वर्गवास हो गया है। बोल चुके हैं। जी वो आप ये तो पहले बता चुके हैं और हमें सुबह फोन आया था, खबर मिल भी चुकी है। आपके एक भाई हैं रामेश्वर प्रसाद, जो गांव में रहते हैं। जी हाँ है, आज यहाँ आए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? अरे मैं कह रहा हूँ कि आज यहाँ आए हुए हैं, यहाँ ये रहे। आप हैं? हाँ। आपका एक लड़का है बिल्लू। अरे ये रहा बिल्लू। अरे इधर सुनो, सबका नाम पूछा तो अपन काम तो बताओ। हम बंसीलाल वकील के मुंशी हैं। वकील साहब बिल्लू को मिलना चाहते हैं। काहे मिलना चाहते हैं? वो लड़का कोनो वकील फकील से नहीं मिलेगा। हमारे वकील साहब ने बैरिस्टर साहब का वसीयतनामा खोला है, तो उसमें उसमें किसमें? उसमें किसमें? अरे उसमें मैं क्या कह रहा था? अरे आप कह रहे थे ना कि उसमें ऐसा तो मैंने कुछ कहा अरे नहीं। तो जो आप कह रहे थे वही कह दे। हाँ, मैं कह रहा था कि आपके नाना जी ने जो वसीयत बनाई थी वो खुल गई है, तो उसमें बिल्लू के नाम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख रुपए जोड़ गए। सुन तो लिया अंकल, मैं बिल्लू, यहाँ कोई और बिल्लू। यहाँ कोई और बिल्ली नजर आ रहा तुम्हें? बड़े दादाजी जिंदाबाद। पिताजी क्या है? अब मुझे आपसे 5,000 रुपए हर महीना नहीं चाहिए। क्यों रे? काहे नहीं चाहिए? क्योंकि अब मैं खुद आपको 5,000 रुपए हर महीना देता हूँ। चलिए मुंशी जी लावा चलते हैं। आज एक साइन कर दो। चलो रीता। चलो बिल्लू, इलाहाबाद चले। चले मुंशी जी। आइए। मुंशी जी से पूछो ना, वसीयत में और भी किसी का नाम है? मुंशी जी, वसीयत में और भी किसी का नाम है? जी, अब वापस जाएंगे इलाहाबाद। मैं ये कह रहा हूँ कि वसीयत में और भी किसी का नाम है? नाम तो बथेरे हैं, पर हमें एक ही का नाम याद है। किसका? चलो बिल्लू जी। अब हम हो चलत है, नाना तो हमरे रहे, दादा हम का कैसे भूल सकत है। दादा लाओ रे हमार झोला। दादा
वसीयत ले ले। अरे अपने जूते तो पहन कर जाते। तुम सोच क्या रहे हो? अभी फौरन निकल चलो तो वो 10 बजे की गाड़ी मिल सकती है। हाँ, मिल तो सकती है। और अपना सूटकेस तो पहले से ही तैयार। चलो 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 चलो। सूटकेस नीचे उतार कर कोई सवारी देखो, मैं घर बंद करती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा भैया, आप लोग जाइए स्वर्गात्मा के लिए शोध बनाने, मैं भी जलापने गए। ऑल द बेस्ट केके। मैं जानता हूं कि आपका खुरापाती दिमाग क्या सोच रहा है, लेकिन हमारा सूटकेस पहले से ही तैयार था और उस समय वसीयत की कोई भी बात नहीं थी। पर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं भाई। कहा नहीं, पर सोचा क्यों? समझा? के देखो, तुम्हारी मौजूदा हालत पे तुम्हारे साथ पर्सनल डायलॉग नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, वापस आओ, फिर बात होगी। हाँ ठीक है। अच्छा भाभी, चलते हैं आप कहाँ चल रही है? अपने घर। और कहाँ, अब मैं भी चलता आप लोगों के साथ। पर मुझे नहीं लगता कि नाना जी को वसीयत बनाते वक्त याद रहा होगा कि कृष्णकांत से भी ज्यादा स्मार्ट उसका अभिषेक नाम का दोस्त है। अरे वो सब छोड़िए, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई। ऐसा क्या हो गया भाभी? ये घर कैसे बंद करूं? चाबी नहीं है। नहीं है? और दिन आप लोग कैसे घर बंद करते हैं? चाबी से ही करते हैं। तो फिर ये चक्कर क्या है? आप पर भी ना भाभी, इसका असर होने लग गया है। चाबी गई कहाँ? अरे फ्लश में गिर पड़ी। अब तक तो न जाने कहाँ पहुंच गई होगी। वहाँ जाना तो मुश्किल है भाभी, पर आपके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। हाँ जाओ 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 जाओ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप पर कुछ देर यहाँ रुककर वो चाबी बनवा दो प्लीज। कंपनी को फोन करने की देर है, उनका आदमी फौरन आ जाता है। हाँ मुझे मालूम है कंपनी वाले कितनी जल्दी आते हैं। बहरहाल आप लोग हुए इलाहाबाद, मैं यही मिलूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी यार। अरे तुम रिसोर्सफुल आदमी हो, रिसोर्सफुल। कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लोगी। क्यों? चलो रानी, लेट हो रही है। अब चाबी बन जाएगा तो घर बंद करके नहीं, 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 चाबी नहीं। 103 नंबर वाले गुप्ता जी को दे देना। ओके ओके जी, ओके, परफेक्टली ओके। अब आप लोगों को वसीयत में कुछ मिले न मिले, अपने को एक फ्लैट की चौकीदारी मिल गई, तो मेरा तो लंच भी गया। हेलो प्रीति, इट्स दैट मैन अगेन यार। एक मुसीबत में फंस गया हूँ, लंच पर आना किस तरह मुमकिन नहीं हो पाएगा। अरे सॉरी ना, सुनो तो यार, गाली तो मत दो। और भैया तो देखो बिल्कुल नहीं। हेलो, फोन रख दिया। हंसते हुए दुख के साथ कैसे समझाऊं ये अक्ल वाला पागलपन। चमकते हुए अंधेरे की बुझी रोशनी में कौन झेलेगा ये निर्मल दुखापन। स्वार्थ की मधुर लय को सुनती बहरी दुनिया में, स्वार्थ की मधुर लय को सुनती बहरी दुनिया में कौन सुनेगा ये चिल्लाता हुआ सुनापन। अब ऐसे में कोई अपना विश्वास करे भी तो कैसे। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारी इस प्रस्तुति के विषय में कुछ शब्द कहें। सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूँगा संजय पांडे सर का, जो मुझे इन्होंने बुलाया। और टाइम बहुत व्यस्ततम टाइम था, पर मैंने कहा यार संजय पांडे सर की बात को निकाला जा सकता है और मैं आता हूँ। और ये मेरा जो आधे घंटे 45 मिनट में बैठा, मैं बिल्कुल भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस दुनिया में। ये कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं कोई लाइव जो है टीवी देख रहा हूँ, कंसर्ट देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा लगा है कि एनीथिंग इज आर्टिफिशियल। मैं थैंक्स देना चाहूँगा और
बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोगों का अभिनय बहुत ही सराहनीय है। अपना बातें परिचय। आशुतोष सिंह राजपूत। अंकित भट्ट। कुमार आनंद। अनुष्का। प्राची कंडवाल। अर्जुन सिंह। राहुल चौधरी। मैं आपकी जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा इस नाटक के निर्देशक श्री महेंद्र सिंह पवार जी। थैंक यू सो मच इन 2 दिनों तक हमारे साथ इस प्यार पूर्वक बने रहने के लिए। बीच में कुछ टेक्निकल व्यवधान हो गया था, उसके बावजूद आपने अपनी एनर्जी बना के रखी, उसके लिए हमारी तरफ से आगे भी डिपार्टमेंट में ऐसे ही और बेहतर से बेहतर नाटक आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, हर रस के नाटक यहाँ पे प्रदर्शित किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे विभाग के उप निदेशक संजय जी से निवेदन करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के रूप में सबका अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और विशेषकर डॉक्टर साहब आप हमारे बीच में आए। बहुत आप जानते हैं कि डॉक्टर रेड्डी बड़े फेमस डॉक्टर हमारे बीच में, उनके पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर आप जैसे लोग अगर आएंगे तो हमारे छात्र छात्रों को बहुत मिलने मिलेगी। उन लोगों से भी माफ़ी है जो आपका इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे, सर उन लोगों माफ़ी है। आप हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में प्रोफेसर मीणा सर हैं, हमारे मित्र डॉक्टर नागेंद्र हैं, पैनुली जी, राष्ट्रीय कवि पैनुली जी हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे एलुमनाई भी हैं और हमारे जो है इस समय आप सेनेट के सचिव भी हैं। तो तमाम बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं। अंकित भी मैंने देखा था, अंकित है बीच में, अंकित हाँ, लगातार आप हमारे कार्यक्रम में आते हैं और बड़े शिद्दत के साथ काम करते हैं, हमारा सहयोग भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा भी बताया, हमारे महेंद्र असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे विभाग के हैं और आप इसी विभाग के एलुमनाई हैं। आपने बैच के आप स्टूडेंट हैं और आज आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में आए हैं। और इसी तौर पे सभी लोगों को बहुत इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आप एनएसडी पास आउट हैं और आप जानते हैं एनएसडी विश्व की सबसे बड़ी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है, वो विश्व का थिएटर को लेकर के सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट है। और ऐसे इंस्टीट्यूट में आपने सीखा भी है, अभी सीख भी रहे हैं। खैर आप हमेशा विद्यार्थी बन के रहते हैं, यहाँ पे कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी एक बहुत अच्छे नाटकों के साथ एक फेस्टिवल के रूप में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव करें, और उस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। लाइट्स में अरविंद हो गया। थैंक यू।